बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अभी तक हमने इस दोहे का जो अर्थ है वो यही किया है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को बाहर देखते हैं जो शोहरत में, दौलत में, किसी ने ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उसको देखते हैं और वो किसी की हेल्प नहीं करता है, किसी को सहारा नहीं देता है, तो हम उस पे इस दोहे को तंज की तरह कसते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज है और अर्थ का अनर्थ है। क्योंकि कबीर जी ने कभी इस बड़े की बात करी ही नहीं है। हम जिस भी बड़े की बात करते हैं वो सब तुलनात्मक रूप से बड़े हैं, और उनकी प्रकृति है ही नहीं ऐसी कि वो किसी की हेल्प कर सके, क्योंकि वो वास्तव में बड़े नहीं है। क्योंकि बड़ा तो सिर्फ एक होता है, वो है कालातीत। उसको सत्य, आत्मा, ब्रह्म कुछ ही बोलो, वही होता है सिर्फ बड़ा। इसके अलावा कुछ बड़ा नहीं होता है। उस बड़े की यही पहचान होती है कि जब वो हमारे अंदर जागृत होता है तो वो बढ़ता है, और वो जितना बढ़ता है वो उतना ही बढ़ता है। तो कबीर जी हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि बाहर आप सहायता कर ही नहीं सकते, आप बाहर किसी को बांट ही नहीं सकते अगर वो बड़प्पन आपके अंदर जागृत नहीं हुआ। तो पहले वो हमें अपने अंदर जागृत करनी है। हमें एक ऐसा वृक्ष बनना है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जो शाखाएं हैं वो बहुत फैली हुई हैं। तब ऐसा और जब ऐसा वृक्ष बन जाओगे तो अपने आप फल भी आएगा, छाया भी आएगी। उस बड़े की बात करिए, ना कि किसी तुलनात्मक रूप से बड़े की जो हम आजकल देखते हैं, और वो कर भी नहीं सकते किसी की मदद, क्योंकि जो हमारे अंदर है हम वही तो बांटते हैं। तो अगर हमारे अंदर अंधेरा है तो हम अंधेरा बांटेंगे, और हमारे अंदर सत्य है तो फिर हम सत्य ही लोगों को देंगे, फिर हम बड़प्पन ही लोगों को बांटेंगे, वो सही चीज देंगे। तो उसके लिए पहले हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए, वो बड़प्पन होना चाहिए। अब वो तो सिर्फ जब ही आ सकता है जब हमारे अंदर सत्य जागृत हो। तो पहले खुद को देखें, खुद को पहले बड़ा बनाएं उस संदर्भ में, दुनिया के संदर्भ में नहीं, तुलनात्मक रूप से बड़ा नहीं, वास्तविक जो बड़ा है उस संदर्भ में बड़ा बने। उसके बाद कुछ चीजें होंगी अपने आप बटेंगी, अपने आप सबको मदद पहुंचेगी, फिर आप खुद नहीं रोक पाओगे। यही उसकी पहचान होती है।